रही, गाड़ी बुला रही। भक्त के भाव देखिए। हरि नाम की धुन भी कुछ कुछ सुना रही, हरि नाम की धुन भी कुछ कुछ सुना रही। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही। चलिए गाड़ी में, वृंदावन होते ही जाएगी, गोकुल भी जाएगी, बरसात में थोड़ा रुक जाएगी। मानसिक कल्पना कीजिए, हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और मथुरा वृंदावन जा रहे हैं, है ना? क्योंकि मन ही सब कुछ है, ये मन ही तो ले जाता है। जिधर जाऊं उधर ले जाए, जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा, उंगली पड़कर संग संग चलूंगा। जय जय श्री राधे। चलिए अपन आ गए हैं स्टॉप पर, ठीक। तो अगर कहीं चलना है तो मथुरा चलो, वृंदावन चलो, बरसाने चलो, द्वारका चलो, हरिद्वार चलो, ऐसी जगह जाओ ना, कैसे ना मत जाओ। जहां जाओगे दुख ही दुख पाओगे, क्योंकि ये संसार दुखमय है। प्राणी जितना सुख की ओर भागता है, परंतु उसको उतना दुख ही मिलता है ना? प्राणी जितना दुख की ओर, सुख की ओर भागता है, उतना दुख ही मिलता है। क्योंकि प्राणी की आकांक्षाएं, लालसा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण तो एक परमेश्वर है, संपूर्ण है, पूर्ण से ही परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। पूर्ण तो वही है, बाकी हम लोग किंचित मात्र, एक रोग भी नहीं है, एक कण भी नहीं है। उस पूर्ण परमात्मा की शरणागति में चले ना, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। और इधर उधर जाएगा ना तो दुख ही पाएगा, कितना भी तो प्रयत्न करेगा दुख ही पाएगा। क्योंकि सत्य चित्त आनंद परमात्मा का स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्य। सत्य को हृदय में समाहित कर ले, चित्त दिमाग की शुद्धि कर ले। आनंद, आनंद तेरे पीछे लगा ही नहीं है। जहां सत्य है वही आनंद, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही सत्यम परम धीमहि। जहां सत्य है वही परमात्मा है, जहां परमात्मा है वही आनंद है। ये क्षणिक आनंद है, वो परम आनंद है। आनंद लेना है तो परमात्मा की शरणागति चलो, क्योंकि नंदानंद, परमानंद, स्वरूपानंद, सच्चिदानंद, नंदों के नंद, आनंद का सारा आनंद तो वही बड़ा है। इधर उधर क्यों जाते हो? आनंद अगर चाहिए तो परमात्मा की शरणागति में जाओ। ऐसा आनंद जो सदैव हृदय में समाहित रहे। दुख सुख आता जाता है,
धूप छांव है, दिन है रात है ना, सुबह है शाम है, ऐसे संसार चक्र चलता रहता है। और परमात्मा सबको देता है अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी मेहनत के अनुसार, अपने अपने पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार सबको देता है। किंतु प्राणी को किसी के ऐश्वर्य को देख करके नहीं जलना चाहिए। परमात्मा की इच्छा है, उसको इतना मिलना था, मेरे को इतना मिला। एक आत्म संतोष, संतोष परम कल भी कहा था। जहाँ संतोष है, जहाँ सत्य है, जहाँ दया है, जहाँ मान है, वही परमात्मा है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए अभी हम लोग जो है माथा बंधन घुमा है ना बैठे बैठे, देखिए परमात्मा मेरे कोई समझता नहीं है। जो बोलने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। इतनी समर्था मेरे में नहीं है कि मैं आप लोग को कुछ उपदेश दे सकूं। धन्य गुरु जी जिन्होंने मुझे सत्य चित आनंद परमात्मा की शरणागति कराया, सत्य का बोध कराया। धन्य परमात्मा, धन्य गुरु। इस प्रकार भैया अब अपन ने उनके जीवन परिचय कर लिया। वो परम गति को स्वर्गाराम को प्राप्त हो गए। पांडव जी और राजा परीक्षित जी कुशल पूर्वक राज करने लगे। अब विदुर जी चले गए थे नाराज होकर के। उन्होंने देखा जहां सत्य नहीं है वहां परमात्मा है ही नहीं, है सत्य की बात ना। जहां सत्य नहीं है वहां परमात्मा नहीं है, उसका भक्त भी नहीं रहेगा। तो विदुर जी नाराज होकर के चले गए थे। बोले आप जो है अपने बेटों को नहीं समझाते हो, उसके चक्कर में पड़े रहते हो, जैसा वो बोल देता वैसे मान लेते हो। किससे? धृतराष्ट्र से। हे भ्राताश्री, आप क्यों इस पुत्र मोह में फंसे हुए हैं? अपनी गति को क्यों बिगाड़ रहे हैं? बोले तुम नालायक, ज्यादा बात करते हो, मैं राजा हूं। उनको दुख लगा, उनको ही लगा कि यहाँ पर कोई भी सत्य बोलने वाला नहीं है। ये सब अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। मेरा रहना यहाँ उचित नहीं है। और वह निकल गए, मैत्री जी के शरण में गए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और फिर आए। जब आए यहाँ पे मिसगाइड हो गया। जब आए तो बोले पिताजी, हे भ्राताश्री, हे सरकार, आप क्यों कुत्ते की माफिक जी रहे हैं? जिनके पुत्रों को आपने जलाने का प्रयत्न किया, विष खिलाकर के मारने का प्रयत्न किया, है ना? और उन्हीं के दिए हुए अन्न को खा रहे हैं। इस शरीर को रख करके क्या करोगे? ये नाशवान शरीर है, रक्त मांस मांसा हड्डी से बना शरीर है, इसको क्या करोगे रख? अब भी आपके अंदर आशा तृष्णा है? बोले नहीं नहीं, हमको तो दृष्टि बहुत मानता है। बोले देखिए, कालचक्र निकट आ गया है। ये कलियुग काल सबके क्षण में मरा रहा है, यहाँ रहना उचित नहीं, चलिए। बोले दिन में चलेंगे? बोले दिन में नहीं, रात में चलिए। दिन में चलोगे तो जाने देंगे क्या तुमको? एक आप ही तो उनके पिता बचे हो, है ना? उनके पिता दो थे, एक पिता एक पर पिता, एक पिताजी एक बड़े पिताजी। तो पिताजी तो उनके चले गए थे पहले, आप बड़े पिताजी थे।
तो आपको जाने देंगे क्या? निकल चलो। रात्रि में निकल लिए। अब उन्होंने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगा। गांधारी ने कहा देखिए जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके। एक धर्म एक पत्नी माँ काय वचन पति पद प्रेमा। नारी तो वही है जिसका एक ही धर्म हो पति की सेवा, एक ही नियम हो पति की सेवा, कायिक वाचिक मन से हर समय पति की सेवा। एक अर्धांगिनी का यही धर्म होता है और कोई धर्म नहीं। तो निकल चलिए भैया। चलते 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 वो भी निकल लिए। पद्मासन लगाया है ना, पद्मासन लगाया, भगवान का ध्यान किया और ऐसा ध्यान किया भैया देखते देखते उनका शरीर अपने आप अग्नि से जल गया। उनके प्राण उड़ गए ब्रह्म अग्नि से भस्म हो गए, क्योंकि वो ध्यानस्थ होकर के हम ब्रह्मास्मि करते रहे। ब्रह्म निकल गया, शरीर जल गया। विदुर जी भी ऐसी गति देख करके विस्मय हो गए। धन्य परमात्मा की गति, दी नहीं सबको लहत है, दे नहीं लहे न कोई, जो दी नहीं लहे तो दीन बंधु सम होए। परमात्मा बड़े दयालु हैं, जो उनकी शरणागति में आता है उसको वह अवश्य अपने पास ले लेते हैं। कल क्या किया क्या किया, आज जो किया अच्छा किया। समय से आ गया, दरवाजे खुले हैं, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्राणी इस ऐश्वर्य में अपने आप को भूल जाता है कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। आज लोग कहते मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, है ना। अरे धूर्त बुद्धि, आज तक ये तो जान नहीं पाया कि मानव कौन है, मानव का धर्म क्या है, मानव का कर्म क्या है। परमात्मा ने पहले तो इस धरातल पे मानव बनाया है ना, नर और नारी। इसके बाद जात है आरी। ये तो आगे की बात है, जाति जात। पहले मानव तो बन के दिखाओ, एक मानव का कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है। सच्चे मानव नहीं बन पाए और हिंदू मुसलमान बनने चल दी कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। पहले मानव बन के दिखाओ। मानव का धर्म है सत्य पर चलना, उस सत्य में जो भी रूखा सूखा मिले उससे अपना जीवन निर्वाह करना, अपने परिवार का भरण पोषण करना और दरवाजे में कोई आ जाए उसको 2 रोटी देने का व्रत करना। एक मानव मानव से प्रेम नहीं करता, प्राणी प्राणी से प्रेम नहीं करता, ये नहीं जानता कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, वो तुझ में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, मेरे में भी है, तेरे में भी है ना। तो एक मानव बन के बताओ, फिर बाद में हिंदू बनना और मुसलमान बनना। पहले एक मानव का धर्म क्या है, कर्म क्या है, पहले उसको जानो,
फिर हिंदू बनना, फिर मुसलमान बनना, फिर सिख बनना, फिर ईसाई बनना। पहले मानव धर्म, एक मानव दूसरे को दृष्टि से क्यों देखता है? क्या उसमें इसमें कुछ फर्क है? जो प्राणवायु उसके देह में चल रही है, वही प्राणवायु मेरे देह में चल रही है। तो मानव बन के बताओ, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ तो कथा यहाँ तक पहुंची हुई है कि पांडु जी गए दुर्गा है ना, और गांधारी जी भी गई, धृतराष्ट्र जी गए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। ये तो चक्र है, चलता है चलता है। किसी को आगे जाने का है, किसी को पीछे जाने का है। जाने का सबको है, बस दो ही सत्य है, आवा और गमन। बीच में विलन बन जाओ, हीरो बन जाओ, अदाकारी है, कुछ भी करो, लेकिन जब रोल खत्म हो जाएगा ना, तुमको वापस जाना पड़ेगा। निकले, उनके सन्मुख कोई योद्धा नहीं टिक सका। वो इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ, वीर, धीर, दयालु राजा थे। सब गुण थे उनके ऊपर। धीर भी थे, वीर भी थे, दयालु भी थे, और सबसे बड़ी बात श्री वासुदेव भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के भक्त थे। इतना ऐश्वर्य पाने के बाद भी वो परमात्मा को क्षण भर के लिए नहीं भूल पाए, क्योंकि जो पुरुष गर्भ में उनकी रक्षा किया, सदैव उनका चिंतन करते थे और ललायत थी कि शायद कभी वह सन्मुख आ जाए। ऐसे बड़े बड़े राजा उनके चरणों में अपना सालाना मासिक 3 पैर टूट गए हैं, शेष एक ही पैर बचा है। एक गाय जो जा रही है और पीछे से एक आदमी इसको लठ से मार रहा है। बोले, कौन है तू जो इतना बड़ा दुस्साहस कर रहा है, इतना बड़ा दुशासन कर रहा है? कौन है तू? मेरे राज्य में ऐसे अन्याय अत्याचार तो पहले कभी नहीं हुआ। कौन है तू? बता, अभी तेरी खबर लेता हूं। और आप कौन हैं? आपके 3 पैर कैसे टूट गए? वृषभ ने कहा, क्या करोगे जान के? क्या कर सकते हो? करने कराने वाला तो कोई और है, आप क्या कर सकते हो? सतयुग में मेरे 4 पैर थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, मध्य, कलयुग। ऐसे करते 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 मेरे 3 पैर चले गए, एक ही पैर मात्र बचा है, सो मैं चलता हूं।
चलता हूं, कोई तकलीफ नहीं। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए, किसने आपके पैर तोड़े? बोला किसी ने तोड़े। इस समय की मार है जो सबको झेलनी पड़ती है। समय की मार है। बोले आप तो बड़े बुद्धिजीवी मान पड़ते हैं, कहीं आप धर्म तो नहीं? ऐसी संतोषजनक बात है। इतना कष्ट सहते हुए भी आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं। मुझको तो आप साक्षात धर्म ही जान करते हैं। और बोले ये गाय कौन है? बोले गाय पृथ्वी है, जो कली के डर से भागी भागी फिरती है। और ये कौन है? बोले कली है, कलियुग है। बोले मेरे राज में तो ऐसे अत्याचार क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अभी तेरी खबर लेता हूं। जैसे उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाली, वैसे वह कली उनकी शरणागति हो गई। बोला हे राजा, आप तो सर्वज्ञ हैं, बड़े दयालु हैं। समय समय की बात होती है। अब कलयुग आ गया, मेरे को भी स्थान चाहिए, मैं भी कुछ दिन आराम से रहना चाहता हूँ। जब तक परमात्मा यहाँ थे तब तक मैं तो कहीं बिल में घुसा था, कोई मेरे को देखने वाला नहीं था, नहीं मेरा साहस था कि मैं बाहर निकलूं। अब मेरा समय आ गया है तो मुझको भी कुछ अपने जीवन का, अपने समय का आनंद लेने दीजिए। बोले कैसे आनंद ले रहा है? मेरे प्राण पशु पक्षियों को मार रहा है। अब भैया क्रोध तो आ गया, क्योंकि सर में तो और कोई सवार है ना? सर में तो कोई और सवार है। क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी धनुष की नोक से